हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और आज का मेरा ये दूसरा वीडियो। हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो भी सोल पर्पस करना चाहती है। इस पितृपक्ष में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। उनकी इच्छा थी कि माँ, मैंने जो गलतियाँ करी हैं, मैं नहीं चाहती कि सेम वही गलती हमारी अदर डिवाइन फेमिनिन, हमारी सोल फैमिली में आप लोग करो और आपकी जर्नी डिले हो जाए। तो मैंने बिल्कुल उनको परमिशन दी कि बिल्कुल आपकी जो एक्सपीरियंस है आप शेयर करिए। उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो डीएफ है जिसके बारे में जिसको हम आगे सुनेंगे, ये पहले बहुत ही लॉजिकल थी और इन्होंने आउटकम बेस्ड मतलब डीएम से शादी हो जाए इसी पर्पस से मुझसे इनर वर्क लिया। डीएम आए भी लेकिन फिर लौट गए। क्यों? क्योंकि आउटकम बेस्ड था। डिटेल क्या था ये हमसे उनसे सुनेंगे। और बीच में दूसरा, ये क्यों इनर वर्क नहीं कर रही थी, इनर वर्क लेने के बाद कहीं शायद मिसगाइड हुई होंगी। तो कहती थी कि मैं नेचर के करीब जाती हूँ, मैं अपनी जो हॉबीज़ पे काम करती हूँ, है ना, पूजा पाठ और मंत्र साधना और ध्यान, बस ये सब करती हूँ, नेचर के करीब रहती हूँ। और मैं सोची थी कि इसी से मुझे हीलिंग हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, हीलिंग तो आपकी पक्का हुई होगी, बट इनर वर्क नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि इनर वर्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, आप नेचर के करीब जाते हो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्राउंडिंग योर एनर्जी, इट्स अ हीलिंग, पंच तत्व की हीलिंग। एक मेरा वीडियो है ऑरा क्लियरिंग एंड ऑरा लॉक, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि हम आकाश तत्व, वायु तत्व, ठीक है, धरती से, अब इस प्रकार से पंच तत्वों से, अग्नि से हम लोग अपनी हीलिंग करते हैं। अपने अपने, मैं कह सकती हूँ, अपनी जो भी आपके अंदर एनर्जी स्टक पड़ी है उसको आप रिलीज़ करते हो, अपने आप को हील करते हो। बट हील करने से आपकी जर्नी पूरी नहीं होती है। इस जर्नी पे आपको बहुत कुछ करना है। आपको अपने कार्मिक वुंड्स, आपको अपने एथनिक वुंड्स, आपको अपने कोर वुंड्स क्लियर करने हैं, आपको मरखाबिक फील्ड क्रिएट करना है, आपको सिर्फ चक्रास को एक्टिवेट ही नहीं करना है, उनकी जो टॉक्सिसिटी को सिर्फ रिलीज़ ही नहीं करना है, आपको अपने शैडोज़ पे भी काम करने हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, राइट। आपको अपना कर्मा क्लियर करना है, आपको अपने पूरे मल्टीपल लाइफ टाइम का जो जंक डीएनए हील करना है। और इस जर्नी को अगर आप इतने हल्के में लोगे तो फिर ये जर्नी पूरी कैसे होगी? ये बात मैं कई बार बताया है, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं या तो नेगेटिविटी आपके ऑरा फील्ड में चिपक जाती है और आप लोग मिसगाइड हो जाते हो। इतनी साधारण सी चीज़ें, नेचर के करीब जाना या सिर्फ अपने हॉबी से ऑपरेट करना या सिर्फ थोड़ा बहुत शैडो पे काम करना, ये तो हर एक सोल करती है, क्योंकि हर एक सोल का पर्पस इस दुनिया में लेसन लर्निंग है। ठीक है, लेसन लर्निंग है और अपनी अपनी सोल को हर लाइफ में आगे एलिवेट करना है। तो ये काम तो हर सोल करती है। फिर हम मास्टर सोल जब इस दुनिया में बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, तो हमको क्या बड़े काम नहीं करने पड़ेंगे? चलिए, अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके ये चाहती हूँ कि आप उनसे सुनिए। और ये डीएफ का सोल पर्पस है, वो ये चाहती है कि उन्होंने 2 साल वेस्ट कर दिए सिर्फ इस मिस गाइडेंस में कि इनर वर्क करना तो ज़रूरी था ही नहीं, मैं सिर्फ नेचर के करीब जाके या सिर्फ अपनी हॉबी से ही अपनी अपनी हीलिंग कर सकती थी। लेकिन हीलिंग करना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है। ठीक है, सुनते हैं और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुड इवनिंग मैम, और गुड इवनिंग माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करती हूँ, और ब्लेसिंग्स देती हूँ आप लोगों को। सब खुश रहें, सबका रियूनियन हो जल्दी जल्दी से। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से बात करने का, बोलने का, इसलिए मैंने आज ये एक छोटा सा ऑडियो बनाया है। प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। इनर वर्क के बारे में है। मैंने मैम का हर एक सेशन लिया है और वो जिस दिन लॉन्च करती हैं उसी दिन विदिन आवर मैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ और डिपॉज़िट करती हूँ, जो कि बहुत छोटे छोटे से चार्जेस लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं वो, जो हम पे ना कर सकें। तो मैं वो लेती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। जब मैंने उनसे पहला इनर वर्क लिया, जब वो एनर्जी क्लीनिंग, डीएफ बैलेंसिंग, वो मैंने करा, डीएनए करा, टेलीपैथी करा, उसके बाद ना मेरे डीएम, मैं 6 महीने तक पूरा उसको फॉलो करती रही और करती रही, और मेरे डीएम
वापस आ गए। 3 महीने बाद ही मेरे डीएम मेरे पास वापस आ गए और हम बात करने लगे और धीमे धीमे हमारा कम्युनिकेशन बढ़ा, हमारी लव वाइब्रेशंस हाई हुई, हम लोग मतलब बहुत इन्वॉल्व होने लगे, अच्छे से बात करने लगे। फिर मैंने अपना इनर वर्क को किनारे कर दिया और हम उन्हीं में जुट गए, क्योंकि टाइम वहाँ देना था, इनर वर्क तो इम्पोर्टेंट था नहीं मेरे लिए। अब तो वो मेरे डीएम वापस आ गए थे। फिर क्या हुआ कि 2-3-4 महीने के बाद मार्च आते आते मेरे डीएम से मेरा थोड़ा बहुत अनबन शुरू हुआ। नेगेटिविटी मुझ पे ही हावी हुई, हम ही उन पे शक करने लगे और ये सब कुछ करने लगे। फिर मैंने मैम से काउंसलिंग ली, तो मैंने मैम से बोला कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं करी। तो मैम ने मुझे समझाया कि तुम कुछ भी मत करो, मगर इनर वर्क में एनर्जी क्लीनिंग और ऑरिक फील्ड ज़रूर करो। और हमने उसको भी कभी करा, कभी नहीं करा, छोड़ दिया। और वो बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि 7-7 पोर्टल से जस्ट पहले मेरे डीएम से एक आर्ग्यूमेंट तो नहीं होता हमारे बीच में, खाली वो सुनाते हैं और हम सुन लेते हैं। उन्होंने बहुत ही हार्श वर्ड्स मेरे साथ यूज़ करे और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये एकदम से क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा इस तरीके से तुम्हारे पास, क्योंकि मैं वापस से उस डिस्टॉर्शन और डाउट की एनर्जी में आ गई थी। तब मैंने उस इनर वर्क को करना शुरू करा और मैं थोड़ी सी हील हो गई, बैलेंस हुई, डगमगाई नहीं। और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये इस इनर वर्क में ऐसा क्या है कि जो ये मुझे हील करता है और मैं बैलेंस हो जाती हूँ। क्योंकि थोड़ा मैं लॉजिकल नहीं, थोड़ा नहीं, शायद बहुत लॉजिकल हूँ। दिमाग ज़रूर हर चीज़ में अपना घुसूड़ती हूँ कि मुझे लगता है, मुझे देखना है क्या है। तो फिर मैं उसे करने लगी, तब भी मुझे थोड़ा बैलेंस हुई। फिर मैंने समझने की कोशिश करी कि ये चीज़ें हैं क्या। ये है कि जब हम एनर्जी क्लीनिंग करते हैं तो हम अफर्मेशंस देते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। मैम कहती हैं कि अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालो। तो जो बातें हमारे अंदर बैठी होती हैं एनर्जी क्लीनिंग में, वो सारे अंदर के हम अपने फ्रस्ट्रेशन और एंगर को बाहर निकालते हैं। फिर 4-5 सेशंस करने के बाद वो एंगर ख़त्म होकर हमारी लव वाइब्रेशंस हाई होने लगती है और हम अपना प्यार उनको उड़ेलने लगते हैं। फिर हम अफर्मेशंस बोलते हैं, तो हम अच्छी अफर्मेशंस देते हैं, तो हम बैलेंस और वो मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। तो सेकंड है हमारा डीएफ बैलेंसिंग। उसे करने से जो मैंने पर्सनली फील करा है कि राइट और लेफ़्ट दोनों ही मेरी बॉडी में सेंसेशन होता है, मैं फील करती हूँ और उसके बाद अपने आप को बैलेंस फील करती हूँ। जो रोना होता है, बिछड़ना होता है, एक विरह का दर्द होता है ना, उस दर्द को अपने अंदर ही मतलब बाहर निकालती हूँ और अपने अंदर उस प्यार को और अपने डीएम को फील करने लगती हूँ, क्योंकि चेहरा आंखों के सामने आने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि मेरा डीएम तो मेरा राइट हैंड है, वो मेरे बगल में ही बैठा है। तो इससे ये फ़ायदा होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, मेरा सप्रेस्ड इमोशंस। जब कभी भी मेरे डीएम से कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो मैं खट से वो सप्रेस्ड इमोशन लगा लेती हूँ और रात में रोते रोते सुबह बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ और मेरे डीएम भी नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल होते, बढ़िया सा एक मैसेज कर देते थे मुझे। फिर उसके बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा एक्स हस्बैंड बहुत ही नार्सिस्टिक, उस डिवोर्स के बाद भी उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसकी बदतमीज़ियाँ कम नहीं हुई। मैंने सप्रेस्ड इमोशन करा 21 डेज़ का। हम उस बैगेज से बाहर निकल आए, जो बैगेज हम कैरी कर रहे थे उसके नार्सिस्टिक बिहेवियर का, उससे बाहर निकले। उसके बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गया, उसका मेरा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। जो वो डर्टी टॉक्स करता था या मिसबिहेव करता था मेरे साथ, वो सब कुछ एक तरीके से ख़त्म हो गया है। मैम के इनर वर्क से ये फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको अपनी जर्नी में मैंने गलती क्या करी। मैंने पहली बार जो इनर वर्क करा, जो स्टार्टिंग में लिया, तब ये डिज़ायर के साथ करा कि मेरे डीएम वापस आ जाए और मेरी उनसे शादी हो जाए। मेरी ये डिज़ायर थी, जो मैम मुझे बार बार समझाती थी, इस डिज़ायर से बाहर निकलो, लेकिन हम तो पागल और नालायक। तो फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब मैंने करा, जब ये 3-2 महीने पहले, तो मैंने इसको लॉजिकली करने की कोशिश करी। जब लॉजिकली करने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मेरी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, सारे वुंड्स बाहर निकल रहे हैं। जो हम अफर्मेशन से बोलते हैं, कॉट कट करते हैं, अफर्मेशंस देते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं, या मरहबा करके अपने आसपास एक गोल्डन उसको बनाते हैं, मरहबा फील को बनाते हैं, उससे हम हमेशा खुश रहते हैं। मरहबा में 13 ब्रेथ पे मैम बोलती है आपका मूड बहुत अच्छा हो गया है, मीन्स, और सच में पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। कोई भी न्यू मून या फुल मून, इस बार मुझे इस फुल मून की कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पे हावी नहीं हुई।
क्योंकि मैंने इसको आप सरेंडर करके कर रही हूँ। मैंने उसको ये लॉजिकल था और ये सरेंडर है। जब तक लॉजिकल थी तब तक चीज़ों को समझा कि ये क्यों असर कर रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज मैं और उसके बाद फिर हमारा एक बहुत झगड़ा हुआ और हम कंप्लीट सेपरेशन में हैं। शायद मुझे नहीं पता कि आगे मेरा क्या होगा, वो कभी आएंगे या नहीं आएंगे या जो भी कुछ है। तो मैंने उसको आप जो इनर वर्क कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल सरेंडर होके कर रही हूँ। कंप्लीट सरेंडर है मेरा डिवाइन पे, अपने इनर वर्क पे। मैम की बताई एक एक चीज़ पे मैं टोटल फोकस्ड हूँ। क्योंकि अगर मैंने वो पास्ट में गलतियाँ ना करी होती ना तो आज मैं ये दिन नहीं देख रही होती। वो वार्न करती हैं, अपनी चैनलिंग्स में वार्न करती हैं। चैनलिंग को सुन तो लेते हैं लेकिन उसको कुछ देर बाद भूल जाते हैं, क्योंकि शायद उस वक्त करंट में हम बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अब मैंने इसको सरेंडर करके करा है और अब मुझे ये फ़ायदा है कि डीएम तो नहीं आए मेरे पास अभी तक, जो भी कर्मा है उनका उसको क्लीन करके ही आएंगे, मगर एक फेथ आ गया है कि वो आएंगे ज़रूर। और जब उनका अपना कर्मा क्लीन होगा तो वो खुद ब खुद चले आएंगे। अब वो डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है। मैं टोटली सरेंडर हूँ अपने डिवाइन के लिए, अपने मेंटोर के लिए और अपने आप के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को इस पेन में नहीं डालना है। तो जब मैंने इस इनर वर्क को समझा, इसको फॉलो करा, अपने डिज़ायर्स को अंदर से ख़त्म करा, अफर्मेशंस बोल के इनके ड्यूज में और अपने अंदर फील करना शुरू करा, तब जाके मुझे पता चला कि ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। और जो ये इनर वर्क्स मैम हमको बना के दे रही है ना, इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा है। उनसे तो हम सिर्फ एक बार लेते हैं ना, उसके बाद इसको 365 दिन हमें करना है, हमें बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो गलती हमने करी है ना वो आप लोग प्लीज़ मत करिएगा। इस इनर वर्क को रिलीजियसली फॉलो करिए, इसको समझिए और इस पे फेथ करिए और अपने मेंटोर पे फेथ करिए। और रही बात पैसों की, तो ये बहुत बहुत कम पैसों में है। आप एक बार बाहर आउटिंग पे जाते हैं तो 1000-2000 रुपीज़ खर्च करते ही होंगे, इससे कम नहीं खर्च करते होंगे। मगर अगर इतने ही पैसों में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आप हील हो रहे हैं और आपके ब्लॉकेजेस जा रहे हैं, आपके मनी ब्लॉकेजेस जा रहे हैं, उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप तो अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जो है ना, हमारी बॉडी जो है ना वो एक तरीके से अंदर से भरी हुई है। जब हमारा डीएम हमको सोल जॉब देता है ना तो हम टूट जाते हैं, तो चक्रास करके हम अपने आप को हील करते हैं और खड़े होने लायक बनते हैं। लेकिन जब हमें उस सड़क पे दौड़ना है, चलना है, रनिंग करनी है, तो उसके लिए हमें उसके खड्डे भरने पड़ेंगे ना। उसके खड्डे ही ये इनर वर्क हील करते हैं, भरते हैं उसको। जैसे जैसे हम अपने खड्डों को हील करते चले जाते हैं वैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे हमारे लिए रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स होते हैं। मैनिफेस्टेशन, हमारी जो हम सोचेंगे वो पूरा होगा, अपने गोल को, मनी, अबंडेंस, जो भी कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ मिलता है। वो सब कुछ इस इनर वर्क से मिलता है। ये हम आपको बोल रहे हैं, मेरे जैसा ज़िद्दी और लॉजिकल इंसान आपको कह रहा है कि ये होता है और ये हो रहा है मेरे साथ। मैंने लास्ट टाइम जब 6 महीने इनर वर्क किया था तो मुझे बहुत सा अमाउंट मेरी माँ ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और मेरा डीएम भी आया था। लेकिन मैंने अपनी लापरवाही की वजह से इसको छोड़ दिया। अगर मैंने मेरे मैम की बात मानी होती तो मैं ये और एक फील्ड और एनर्जी क्लीनिंग कर रही होती, तो शायद मेरे साथ इतना बड़ा सेपरेशन नहीं होता जो हुआ है आज के टाइम में। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको करिए और इसको जज मत करिए, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है इस दुनिया में। आप लोगों से में भी 100 लोग हीलर बनोगे जाके, तो क्या आगे आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही सड़क पे फ्लो कर दोगे कि जाओ भैया ऐश करो? कभी भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोग बहुत पैसे कमाएंगे, कुछ लोग जेन्युइन लेंगे। तो मैम अपनी मेहनत का पैसा लेती हैं, उनका कोई भी एक सेशन ऐसा नहीं है जो हम अफोर्ड ना कर सकें। और अगर जो नहीं भी अफोर्ड कर पाता है तो उतनी अच्छी डीएव्स हैं इस सोल फैमिली में कि वो स्पॉन्सर करती हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए इसको करने के लिए, और इसमें हमारे बेनिफिट्स हैं। मैंने इसको प्रूव करा है। आप किसी गाने को, आप जब सैड होते हैं तो आप अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं, तो सोल सॉफ्ट मिलता है तो हम अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं और डीप चले जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा खुश होते हैं तो मीका के गाने सुनते हैं, और जब हम बैलेंस होकर सरेंडर होते हैं तब हम डिवाइन के गाने सुनते हैं, मीन्स भजन सुनते हैं या ऐसी चीज़ें सुनते हैं जिससे हम सीधे ऊपर वाले से कनेक्ट हों।
तो इस जर्नी के जो ये 3 रिश्ते हमें पार करने होते हैं ना, उसमें ये इनर वर्क हमें बहुत हेल्प करता है। सीधा सीधा हमें उस जगह जाके खड़ा कर देता है बहुत ही कम समय में, क्योंकि हमें सब कुछ मिल गया है। सब कुछ मैम ने एक एक हमारा सब्जेक्ट रेडी कर दिया है। क्लीनिंग करो, DM बैलेंसिंग करो, सोल कॉन्ट्रैक्ट करो, कहीं भी आप परेशान नहीं होंगे और आप खट से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बाकी तो डिवाइन की मर्ज़ी है जो भी कुछ है। और अब मेरे मन में ये फेथ आ गया है कि मेरा DM तो आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। मुझे जब बहुत याद आती है, मैं 5 मिनट आंखें बंद करती हूँ और फिर DM को सोचती हूँ और वो मुझे दिख जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए। जो गलतियाँ मैंने करी हैं उसे मत करिए, अपनी जर्नी को डिले मत करिए। बहुत कुछ ये हमें देती हैं चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 पोर्टल वाला जो मैनिफेस्टेशन था वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। यानी उन्हें क्या ज़रूरत है, वो उनसे सेशन लेते हैं लोग, उनको पर्सनली पैसे लेके भी दे सकती है ना। तो प्रिंसिपल्स की सारी चीज़ें उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताई हैं। तो प्लीज़ आप उनको जज मत करिए। एक वाहियात से कमेंट उनके कमेंट बॉक्स पे मत लिखा करिए। आपको नहीं पता है आप मत करिए, मत घुसिए उन सब चीज़ों में। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आप कभी किसी को जज नहीं करेंगे, इतना मुझे पता है। टैग लेना और होने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि एक डियर वो सिर्फ एक दर्द को सहती है और सहती ही चली जाती है। तो उसको पता होता है ना कि वो दर्द जो बचपन से झेलती आ रही है उसे कैसे उसने अपने आप को 6 महीने के अंदर निकाल के बाहर कर दिया है। वो ये इनर वर्क करता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना इनर वर्क करिए, अपनी जर्नी को खूब इंजॉय करिए। जो गलतियाँ मैंने करी हैं प्लीज़ उसे करिए। मेंटोर को जज मत करिए और पैसों पे मत जाइए। बहुत कम पैसे हैं, बहुत ही कम पैसे हैं, ये कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और जो इंसान मेहनत करता है उसका पूरा हक है कि वो अपनी मेहनत को चार्ज करे, अपनी मेहनत का चार्ज ले। उसमें कोई गलत नहीं है। हज़ारों रुपए में नहीं देती हैं वो एक सेशन। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, और प्लीज़ मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरा जल्दी से रियूनियन आ जाए, फिर मैं अपने DM के साथ एक वीडियो बना के डालूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मैम।